किस तरह फाइट कर रही होगी, वो किस तरह लड़ी थी, वो किस तरह, शी इज़ अ बिग फाइटर, इतना लड़ी उसने हक के लिए, वो अपनी लड़ती रही, वो हर मुमकिन उसने कोशिश की। नो, व्हाट डज शी अलाइव, व्हाट हैपन? तो उसने, मैंने कहा वो बहन ने कैसे, उसने उसकी वो इतनी, ये दोनों बेचारे, ये भी नीचे से लैपटॉप लेके आ गया था, चीखे मारा था, मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा क्या हुआ। हम 17 को पूरा दिन वहाँ रहे, पूरी रात जागे, फ्लैक्चुएशन हमारे घर में, लाइट नहीं, पूरी रात हम जागे। दिन में हम यहाँ पर पूरा दिन, मैंने कहा सारा नूर लाइट नहीं है, हम पूरी रात नहीं सोए। तो सुबह सुबह इन्होंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उसने सब सेट किया। उसके बाद वो मैंने कहा नूर मैं दावत कैसे करूँगी, पापा के इतने फ्रेंड्स आ रहे हैं। इनके एक दोस्त आए थे कराची से, उसके इसमें इन्होंने कहा चलो मैं अपने बैच के सब लोगों को, ही वॉज इन नेवी बिफोर ना, तो उन्होंने कहा कि मैं सारा कमोडोर एडमिरल सबको बुला लेता हूँ। तो उनको खाना था और मैं कैसे करती, तो वो कहती नहीं आई विल हेल्प यू। तो क्योंकि हमारी असल मेड छुट्टी पे थी, एक्सपेक्टिंग थी, तो कहने लगी मैं करूँगा। आ गई यहाँ भाई, उसने सारा एप्पल क्रम्बल बनाए। मैंने कहा बेटा उसमें टाइम लगे, कहती नो प्रॉब्लम, मुझे बताते जाए मैं करती जाऊँगी। करती रही, टेबल सेट किया, यहाँ कैंडल्स लाइट लगाई, ग्लास स्पून एवरीथिंग सब सेट किए उसने, हर चीज़ सेट करके फिर नीचे चली गई, नमाज वगैरह पढ़ी उसने, और फिर आई। सब यहाँ पे राउंड टेबल था पहले ना, तो 10 यहाँ और 6 यहाँ लेडीज़ बैठ गई थी हम लोग। तो वो लेडीज़ भी कह रही थी अल्लाह नूर माशाल्लाह तुमने कितना, मैंने कहा इसने इतना काम किया आज। तो कहने लगी कि ये है ही इतनी प्यारी बच्ची है वो सब। और फिर वो शाम तक करती रही, पूरा उसको पता था मेड नहीं है, तो उसने पूरी प्लेटें साफ़ की, उसने पूरा स्पून साफ़ करके ना, गोल्ड के प्लेटेड होते हैं ना वो, तो वो उसको पता है कि वो खुश्क रखने पड़ते हैं। आ गई लाइट, तो उसने कहा कि चलो इसको भी साफ़ करके रख दूँ। उसने सब, आखिरी में कमोडोर हैं हमारे दोस्त, शौकत के दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनकी वाइफ उनकी बेटी यहाँ खड़ी थी। तो मैंने कहा नूर देखो जूजू आई है, उनकी बेटी को हम जूजू कहते, जूजू आई। तो कहती है ओह जूजू, तो उससे बात करी, कहती मुझे तो वही नहीं भूल रहा कि 7 बजे वो हम इससे मिले हैं, स्पून साफ़ करे। फिर ना चली गई, मगरिब की नमाज आई। तो पर मैंने इधर से गुज़र रही थी, मैंने कहा बेटा यू डन अ लॉट टुडे। तो कहती नो मम्मा यू मेक डिलीशियस बिरयानी। तो मैंने कहा ओके खाओ। फिर बैठ के यहाँ बैठ के खा रही थी। फिर मुझे कहने, मैंने कहा आ जाओ, कहती है कम सिट। मैंने कहा नहीं कमरे में आओ यार, मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह से जागे में, पूरा रात गया दिन गया, अब बहुत थक गए, तो आ जाओ कमरे। कहती यू एंड योर ड्रामास। मैं 8 बजे ड्रामा देखती थी, वो दिन आज का दिन मैंने ड्रामे नहीं देखे, बंद कर दिए। मैं कहा नो, मेरी बच्ची कहती थी यू एंड योर ड्रामास, तो मैं नहीं देख रही। अच्छा फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा सुनो, हम लोग सब बहुत थके हुए हैं, हम लोग 48 40 आवर्स कितने हम जागे हुए, और कल तो इसने कहा था मुझे रोज़ा रखना है मम्मा 8 और 9 ज़िलहज का। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग सब सो गए, इसने जल्दी सो गए। मैंने कहा तुम भी सो जाओ। मुझे नहीं पता ये कब किसने बुलाया, कैसे बुलाया। इसने सोचा मम्मा सो टायर्ड, बहुत थकी हुई हैं, तो मैं तो यूँ आ जाऊँगी ना। ये हम बाद में हम ये सोच रहे हैं। उसके बाद ये कमरे में नहीं, अच्छा जब मैं सुबह उठी हूँ रोज़े के लिए सहरी पे, तो मैंने इसको कहा मोहम्मद अली जाओ बेटा उसको उठा दो, रोज़ा रखना है। तो ये यहाँ खड़े, नहीं उसको रोज़ा नहीं रखेगी, वो बहुत टायर्ड है, शी सो टायर्ड, उसको रोज़ा बिल्कुल नहीं रखवाना है हमने। तो मैंने कहा कहते नहीं कल 9 ज़िलहज का रखवा लेना, अभी छोड़ दो उसको, बहुत थकी हुई है, तुम देख रही हो कब परसों से हम लोग सोए नहीं, तो इसको रहने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये गया ही नहीं बेचारा बुलाने, चला ही जाता, हम सो जा, हम लोग रोज़ा रख के सो गए। हमें पता था खाना काफ़ी हमारा पका हुआ था, तो हमने कहा खाना तो बनाना नहीं है। मैं आराम से उठी 12 बजे,
और सब कर रही थी। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ बकरे लेने, मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप बकरा लेने जाए, मुझे नूर का जोड़ा लाना है, अपना जोड़ा लाना है F10 दर्जी से। वहाँ पे एक सेनेटर हैं, वो भी हमारी एक्स एम्बेसडर की वाइफ है, वो भी वहीं आई हुई थी, जो अपने बच्चों के कपड़े में अपने कपड़े। तो मैं मास्क पहनी हुई थी, तो मैंने कहा सीमा, तो कहती सीमी इज़ दी सेनेटर है। तो कहने लगी अब तो नहीं है, उसकी थी या अभी भी है शायद। तो उससे मैं कहनी क्या कौन हो तुम? तो मैंने कहा कौसर। तो कहने लगी मास्क तो उतारो यार, शक्ल ही नहीं पता चल रही। तो मैंने कहा हाँ। तो कहती हाँ आप पहचाना। तो वो भी आई, तो कहती यार तुम तो उस वक्त। मैंने कहा हाँ मैंने इसको रास्ते से फ़ोन किया। तो मैंने फ़ोन किया तो 2:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा नूर उठो, नमाज़ पढ़ो, खाना शाना खाओ कुछ। तो नहीं उठाया इसने फ़ोन। तो मैंने कहा अच्छा शावर ले रही होगी। नहीं शावर ले रही होगी, मुझे पता था नमाज़ तो वो नहीं छोड़ती, तो नमाज़ के लिए शावर लेके नमाज़ पढ़ रही होगी, कर लेगी जब फारिग हो। तो मैं फिर अपनी इनकी भांजी के साथ चली गई F10। आई वहाँ से तो उनके पास ही थी। तो वो कहनी मामी अभी ड्राइवर आपका आया नहीं, तो ऐसा करें। मैंने कहा मामू शायद नहीं आए होंगे ना, तो चलो खैर है। तो मैं कहनी लेट जाए। मैंने 10 मिनट भी नहीं लेटी। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहने लगी क्यों ऐसे क्या? मैंने कहा नहीं मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा आयशा, मुझे जाना है घर। मैं घर आई हूँ। तो इसको मैंने कहा मोहम्मद अली नूर नहीं उठी? कहता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है यार नूर नहीं उठी? मैं समोसे बनाओ यार, कुछ करो, अभी रोज़े का टाइम है, हम लोग रोज़ा खोलें, जाओ। तो ये कह रहा वो खोल ही नहीं रही। फिर हमने खोला तो है ही नहीं। तब हमें पता चला नहीं। फिर हम पागलों की तरह, यही बारिश आंधी तूफान, हम लोग ढूंढ रहे हैं रास्ते में 1 घर 2 घर। दोस्तों ने कहा कि नहीं आंटी वो तो कभी करती नहीं ऐसे। मैंने कहा यही तो मसला है, कभी करती नहीं। हाँ कभी करती नहीं ऐसा, और कॉलें कर रहे हैं नहीं उठा रही। बड़ी परेशानी थी हमें। फिर आके हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो इसकी कॉल आ गई, क्योंकि इसने दरिंदे ने कहा कि ये तो इतनी मिस कॉलें मार रही है माँ, तो कुछ तो बोले ना अब ये, तो इसको आवाज़ सुना दो तो चुप हो जाएंगी माँ कि भाई चलो। तो कहनी मैं आई एम इन लाहौर, और वो गन पॉइंट पे बोल रहा होगा ना कि बोलते आई एम इन लाहौर और मैं आ जाऊँगी मम्मा, मैं आ जाऊँगी मम्मा। तो मैंने कहा बेटा तुम लाहौर क्यों चली गई? और कुछ भी नहीं, तुम बता तो देती मुझे कुछ तो पता नहीं। मैं फिर रास्ते में इनको कहती रही। मैंने कहा शौकत हमेशा बैयाना ज्वाइन करना चाहती थी, ठीक है, आपको कह रही थी कि मुझे बैयाना ज्वाइन करना है, तो आप कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं भी करूँगा। तो मुझे लगता है ये सह रोज़ा में निकल गई है लाहौर में मेरे दिमाग में। मैंने कहा शौकत आपने कहा था एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे, एग्ज़ाम हो गए। तो उसने कहा ये लोग तो पता नहीं कब इजाज़त देंगे, मैं तो जा रही हूँ। आपको कहीं से भी उसकी आवाज़ से नहीं, आवाज़ से ऐसा होता है ना, कभी कभी ये होता था दोस्तों के पास जाती थी तो मैं बहुत फ़ोन करती थी तो वो चिढ़ जाता है ना, बच्चे वो हो जाते, तो कहती ओके मम्मा। तो मैं समझ जाती, कहती थी कि वो मतलब लोगों के सामने एम्बैरेसिंग होता है ना कि एम्बैरेस कर रही है अम्मी मेरी, वही लगता रहा कि ये एम्बैरेसिंग फील कर रही है कि क्या है मैं लोगों के साथ, मतलब तो ऐसा मुझे कोई जहन गया ही नहीं हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा जहन क्यों जाएगा, कोई चीज़ पे जहन नहीं। मुझे तो ये यकीन था कि वो ठीक है, लाहौर है तो लाहौर है। अब मैंने कहा ठीक है वो तो आज रात को आ जाएगी, इसलिए कि चांद रात को तो आती ही हैं सब। बिल्कुल सही। तो फिर ठीक है, कहाँ पे लगा वो मनहूस खबर, कब आई, किस तरह से पता चला? नहीं फिर आपको पता है इसने कोई शौकत को किसी ने तो इनके बात से बात की, उसने शौकत को किसी ने कहा तो इनके शौकत ने कहा इसके फादर को तो मैं जानता हूँ, मैं भी बात करता हूँ। इन्होंने बात की उससे, उसने कहा आपकी बेटी लाहौर बोल रही तो लाहौर ढूंढें आप, यूँ कह रहा है उसके बाद मतलब दरिंदे का। उस दरिंदे ने अपने बाप को नहीं बताया होगा? डेफिनेटली बताया होगा, बिल्कुल। जो पुलिस ने कॉल डाटा निकलवाया था, रिकॉर्ड, वो तो बार-बार सब कुछ, हाँ सब कुछ पता था। इसका हाँ, मतलब यही उसने इतना, मैं कह रही हूँ कि वो ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी, वो 2 रात की जागी हुई थी, उसके बाद वो किस तरह फाइट कर रही होगी, वो किस तरह लड़ी थी, वो किस तरह शी इज़ अ बिग फाइटर, इतना लड़ी उसने हक के लिए, वो अपनी लड़ती रही। वो
हर मुमकिन उसने कोशिश की। वो तो अल्लाह ने हमारी बच्ची को देखें कहाँ से ये वीडियो वो हुई और दुनिया को पता चला कि वो किस तरह कर रही थी अपने साथ, वो भाग रही थी, वो कोशिश कर रही थी हर मुमकिन। हाँ, वो कितनी थकी हुई होगी, मैं ये कह रही थी कि पता नहीं वो सोई भी नहीं थी, खाना भी, वो रोज़ा रखा होगा, मुझे 100% है उसको वो रोज़ा रखा होगा, 9 ज़िलहज का उसका रोज़ा था, उसने नियत की हुई थी। हाँ, जिस तरह से वो बेचारी उसने जो है ना फाइट कर रही थी, आपने बताया कि वो फाइटर वो है। ऑलरेडी थकी हुए थे। और मैं देखे 19 की रात को मुझे पता चला, जब वो बोल रही है 12-1 बजे रात को कि मैं लाहौर, तो मैंने कहा शायद आ जाएगी, अब लाहौर आज आ जाएगी वो। इसने मैं यहाँ बैठी थी, इसने फ़ोन किया, आई एम ज़ाहिर, कुड आई टॉक टू मिसेस शौकत मुकद्दम। मैंने कहा आई एम स्पीकिंग। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, मैंने शौकत को कहा कि आप सुन लें क्या कह रहे हैं। और इन्होंने फिर सुना, तो इन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। और उस वक्त तो यही बेचारे सीधे साध शरीफ लोग ऐसे ही सोचते हैं, यानी आपके फादर को जानता हूँ, मैं बड़ी रिगार्ड करता हूँ, लेकिन अगर बेटा कोई ऐसी बात हुई ना तो मैं आपको, तो तुम अल्लाह की कसम खाओ या खुदा, कहता स्वेयर टू गॉड कह रहा है कि नूर मेरे पास नहीं है। लोग क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास नूर है? वो तो लाहौर गई हुई है। बस उसके 2 घंटे बाद, मुझे नहीं पता, हमें तो नहीं पता, हम तो बाहर से मैं बार बार वो कर रही थी, जान के देख रही थी। और शौकत ने कहा कि देखो ज़्यादा नहीं करो, आएगी ना फिर हम उसको बताएंगे, बेटा दीन पे जाना है तो कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे, तुमको जो करना है करवाएंगे। तो उसको तो वो अपनी जंग लड़ रही थी, वो जंग लड़ रही थी बेचारी। और हाँ, यहाँ मैं कुरान पढ़ी हूँ, नमाज़ पढ़ी हूँ ईशा की, और वो शौकत वहाँ कुरान पढ़े, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े थे ना, पापा वॉज रीडिंग कुरान ना, और तुम नीचे है अपना वर्क कर रहा था। ये पता नहीं फ़ोन आया है 9 बजे के 10 to 10 है ना, 10 to 10 फ़ोन आया है और ये चीखें मार रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, नहीं नहीं चीख। मैं भागती हुई वहाँ से, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, उसको पता नहीं किसको बोल रहे, नहीं मैं आ रहा हूँ, कोई हाथ नहीं लगाया, मैं आ रहा हूँ। और मैंने कहा क्या हुआ है? वो कह रहे नूर, मुझे नहीं पता, नूर 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 कह रहे। मैंने कहा नूर को, और फिर मुझे नहीं पता, मैं इधर से उधर भाग रही थी पागलों की तरह, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मैं भाग रही थी। और पड़ोसी सब आगे, सब, मुझे नहीं पता न्यूज़ कब चल रही है टीवी पे, मुझे नहीं पता। और ये कैसे, पता नहीं कैसे तैयार हुए हैं, पता नहीं 2 लड़के इनको ले। मैंने कहा गाड़ी ये कैसे चलाएंगे? तो कहते नहीं नहीं आंटी, हम नहीं चलाने देंगे, हम अंकल को हम चलाएंगे। और लेके गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद वहाँ से मेरी बेटी सारा इतनी परेशान, सारा तो बेचारी घूमने गई हुई थी। वो सुबह सुबह पहुँची है वहाँ पर डैलस में अपने घर, और ईद का दिन था उसका। कहती है अभी मैं आके 8 बजे मम्मा 2 घंटे के लिए सोई हूँ। तो फरहान को, दामाद को शायद फ़ोन किया, आयशा ने बताया, शायद आयशा ने, इनकी भांजी है, उसने बताया। तो वो कह रही थी, तो कहता मैंने उसको आराम से बिठाया, उसको कहा कि देखो, तो वो समझ गई कि क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहा है। इसने कहा क्या हुआ है फरहान, क्या हुआ है? तो कहते नहीं कुछ नहीं, नूर का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ है? कुछ नहीं नहीं नो, बस। तो कहती है नो, व्हाट डज शी अलाइव, व्हाट हैपन? तो उसने, मैंने कहा वो बहन ने कैसे, उसने उसकी वो इतनी, ये दोनों बेचारे, ये भी नीचे से लैपटॉप लेके आ गया था, चीखे मारा था, मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा क्या हुआ। पप्पा नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, भाग गए, चले गए।
मुझे एक होप थी कि कुछ ठीक होगा, सही होगा। शायद मुझे ऐसा लगा कि कुछ फील कि ये कोई गन वन मार दिया, किसी ने कुछ शूट कर दिया क्या कुछ, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये नहीं सब था। मैंने कहा तो वो दूसरी दोस्तें आ गई इसकी, तो वो कहने लगी, एक दो पड़ोसी यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाभी फिक्र नहीं करें, वो आज वो ठीक होगी, हमारी नूर ठीक होगी, हमारी नूर तो बहुत अच्छी है। कहती वो वही कहती कि नूर इतनी प्यारी बच्ची, हमने कभी इसको फालतू घूमते फिरते देखा ही नहीं, हमेशा इतनी प्यारी, मोहल्ले में सब यही कह रहे इतनी अच्छी बच्ची, अरे हो ही नहीं सकता, हमारी नूर नहीं होगी, देखना भाई अच्छी खबर लाएंगे। मैंने कहा तो इतने में शौकत तो वो आए सुबह के वक्त, सुबह के वक्त आए शौकत। उनके लिए कितनी तकलीफ से बात होगी कि उन्होंने जिस तरह से नूर को देखा, डेफिनेटली। हाँ, पता हाँ, नहीं पूरा पाकिस्तान इतनी तकलीफ में था, तो जो बाप वहाँ पे है उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो देखा वो सुबह आए, फिर फजर 8 बजे आए, 7 बजे या 6 ऐसे आए थे। बोले थे मुझे वापस जाना 8 बजे, मुझे जाना। वो पहली ईद थी जिसमें किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने आके आपको बताया था कि क्या हुआ? उन्होंने आके बस मुझे कहा, यकीन मानो उन्होंने आके मुझे ना वो दे दिया हाथ में, ये वो नहीं होता FIR नहीं क्या बोलते हैं वो जो लिखवाया जाता है, हम लिखते हैं जो FIR ही ना, हाँ FIR ही दिया उन्होंने मुझे हाथ में। तो मैं ऐसी पढ़ने लगी तो है मैं क्या लिखा हुआ है, क्या ये बकवास है, मैं फेंक दिया। मैंने क्या हुआ, कहते रोने लगे, हमारी मेहनत ख़त्म, हमारी मेहनत ख़त्म। यानी कि मतलब इतनी, जब हमने बड़ा किया कि खुशियाँ देखने का टाइम था ना उसकी, तो हमने तो उसकी मेहनत सब ख़त्म। वो दिन बहुत मुश्किल थे और अभी भी मुश्किल है। हम रोज़ रात को सोते बड़ी मुश्किलों से, ये भी बच्चा मेरा इतनी मुश्किल से सोता है। अगर आप इस टेस्ट केस पर एज सून एज पॉसिबल इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत नहीं देते, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो यकीन करें कि अगर आवाम पॉलिटिशियंस के लिए, किसी भी पार्टी के लिए बाहर निकल सकती है, तो पूरी दुनिया में जो बार बार हमें ईमेल्स आ रही हैं, लोग कहते हैं कि हम नूर के लिए एहतजाज करना चाहते हैं, पूरा एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्या हम अपनी बेटी के लिए नहीं निकलेंगे? ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हमें बाहर निकलना पड़े। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ कि कुछ ऐसा कर लें कि वालिदैन को जो है दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, वालिदैन जो हैं उनको इस तरह से उनकी तजलील ना की जाए। सारे सबूत मौजूद हैं, वो दरिंदा जो है जाए वकुआ से मिला है, उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। फिर भी अगर चीज़ों में डिले होगा तो डेफिनेटली फिर पूरी दुनिया जो है, वैसे ही हमें बहुत बदनाम कर चुकी है, हमारे ऊपर जो है चीज़ें तोहमतें लगाई जाती हैं, हम पूरी दुनिया में बदनाम है, फिर एक और बदनामी लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाए।